I'm standing in Jagti township in Nagrota of Jammu, where a lot of Kashmiri Pandits stay as migrants. These days, several Kashmiri Pandit employees who are fleeing Kashmir Valley out of the fear of targeted killings are also coming here to their families and relatives. 1990 से लेकर 2010 तक जो भी हमारी केपी कम्युनिटी थी, कहीं ना कहीं इनका जो शेयर बनता था जॉब्स में, डेवलपमेंट पॉलिसीज़ में, इनको उससे महरूम रखा गया। काफ़ी अथक प्रयासों से हमारी काफ़ी लोगों ने इसके लिए जद्दोजहद की, संघर्ष किया, और उस संघर्ष के परिणाम स्वरूप 2010 में मनमोहन सिंह जी की सरकार में एक रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन पैकेज घोषित किया गया, पीएम पैकेज, जिसका नाम दिया गया पीएम पैकेज। इस पैकेज के अंदर कई सारे कंपोनेंट्स थे, पर जब उन कंपोनेंट्स को लोगों के सामने रखा गया, चूँकि ये जो पॉलिसी फ्रेम आउट की गई थी, ये बंद कमरों में सरकार ने अपने ही एंड से तैयार की। इसमें किसी भी कम्युनिटी के लीडर को, आम नागरिकों को स्टेक होल्डर नहीं बनाया गया। तो हम कहें कि कहीं ना कहीं एक तरफा पॉलिसी ऐसी फ्रेम आउट की गई जिसका कोई मुकाम नहीं था, कोई सर नहीं था, कोई पैर नहीं था। उसमें सिर्फ एक कंपोनेंट ऐसा था जो थोड़ा बहुत लोगों को पसंद आया, दैट वाज एम्प्लॉयमेंट, जिसमें कैटेगराइज किया गया कि 6000 नौकरियां दी जाएंगी, 3000 पहले तो 3000 बाद में। शायद लोग ये भी प्रेफर नहीं करते, मगर मजबूरियां थी कि लोग बेरोज़गार थे, उनको सर्वाइवल डिफ़िकल्ट पड़ रहा था। तो इस रीज़न से उन्होंने एक हार्श डिसीजन लिया कि चलो हम ऐसे माहौल में भी नौकरी करने को तैयार हैं जिससे कि हम अपने घर का निर्वाह कर सकें। 22 साल के बाद नौकरियां मिली, उनमें से 3000 नौकरियों को भी इम्प्लीमेंट करने में गवर्नमेंट को 10 साल लग गए। तो गवर्नमेंट कितनी सिंसियर थी, चाहे वो कोई भी रही हो, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। सेकेंडली, उनको वहाँ लाया गया, उनके लिए रहने के लिए कोई इंतज़ाम नहीं, उनको कैसे पोस्टिंग्स देनी है, कैसे उनको वो सेफ एनवायरनमेंट देना है, इसके लिए कोई तैयार नहीं सरकार की। आज हम अगर किसी को कटघरे में खड़ा करते हैं तो वो सिर्फ सरकार है, चाहे वो राज्य सरकारें रही हों, जितनी भी कश्मीर में रही हों, चाहे केंद्र सरकार रही हो। भारतीय जनता पार्टी से कहीं उम्मीदें थी, उनकी एक छवि है इस टाइम पे, मोदी जी की एक छवि है, मगर जब हम अपने समाज को देखते हैं, कश्मीरी पंडित समाज को देखते हैं, तो हम उसे बिल्कुल विपरीत पाते हैं। हमें लगता है कि ये भी ऐसी सरकार निकली जिसने हमें पहले की सरकारों से ज़्यादा नज़रअंदाज किया और हमें ज़्यादा नीचे गिरा दिया, कि एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह विफल रही है हमें कहीं भी किसी प्रकार की सुरक्षा देने में। जो रिसेंटली हत्या हुई हमारे पीएम पैकेज में एक हमारे भाई की, राहुल भट्ट की, उनको मजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट ऑफिस के अंदर घुसकर मारा गया, जो सबसे सिक्योर जगह मानी जाती है। कश्मीर के हालात बहुत ख़राब है, और जो ये सरकार दावे करती थी कि हम पूरा तहफ़्फ़ुज़ हमने कश्मीरी पंडितों को कश्मीर में बसाया है, बहुत सारे लोगों को, वो सारा गलत है। हम अपनी ड्यूटियां देने के लिए तैयार हैं, लेकिन जान गंवाने के लिए तैयार नहीं है। जान है तो जहान है, जब हमारी जान बचेगी तब हम नौकरी भी कर सकते हैं। लिहाजा हमें कहीं सेफ जगहों पर लिया जाए, खासकर जम्मू में फ़िलहाल हमें तैनात किया जाए। जितने भी हम पीएम पैकेज के एम्प्लॉयज़ हैं, घाटी के अंदर विभिन्न ज़िलों में काम करते हैं, उनमें एक भय का माहौल पैदा हो गया, क्योंकि राहुल जी की शहादत इस जगह पे हो गई जो कि पूरी तरह से सिक्योर्ड थी और उनके पास एकोमोडेशन भी थी। लेकिन उसके बावजूद भी, एकोमोडेशन होने के बावजूद भी और सिक्योर्ड जगह पे, सेफ जगह पे, जो सिक्योर था, फुल्ली चारों ओर से सिक्योर था, उसके बावजूद भी उनको बुरी तरह से निर्मम तरीके से हत्या की गई। उसके बाद टारगेट किलिंग होती रही बार बार, चाहे वो जेकेपी के एहलकार हो, चाहे वो टीवी आर्टिस्ट हो, या चाहे वो हमारी बहन रजनी बालाजी हो, या चाहे वो हमारे भाई विजय कुमार जी हो, उनको निशाना बनाया गया निर्मम तरीके से। जो हाइब्रिड मिलिटेंट्स है, उन्होंने उनको चुन चुन के मारा, तो कोई भी उनको संभलने का मौका नहीं दिया गया। तो मैं कहना चाहूँगा कि इस समय जो हालात है वो बिल्कुल ही ख़राब है। अमित शाह जी ने मीटिंग भी की, होम मिनिस्टर में मीटिंग्स भी हुई, लेकिन उसका नतीजा कुछ नहीं निकला, ज़ीरो नतीजा निकला। तो उस वजह से फिर हम मजबूर हो गए मास माइग्रेशन पे, क्योंकि हमें फिर लगा कि हमारी बात तो कोई सुन नहीं रहा, अब एक ही चीज़ करना है, हमें अपनी जान बचानी है। तो हम अपनी जान बचाने के लिए अब यहाँ से मास माइग्रेट कर दिया हम सब ने। तो हमारी सरकार से फिर एक बार अपील है कि अगर आप, सरकार से फिर ये अपील है कि प्लीज़ आप हमें रिलोकेट कीजिए, हमारी दिशा को आप समझिए,
हम यहाँ पे सेफ फील नहीं कर रहे हैं। Talked to many such Kashmiri Pandit employees who have recently fled the valley and come to Jammu, who told about how the fear has gripped their minds and they are forced to leave the valley.